से अध्ययन करना इनका काफी कठिन रहा। इस वजह से हमारा जो है तत्वों का वर्गीकरण करना पड़ा। वर्तमान में हमारे तत्व इस समय 118 से लेके 119 तक हैं। तो इन तत्वों का वर्गीकरण विभिन्न विभिन्न मतों के अनुसार भिन्न भिन्न है, जिसमें पहला जो है सबसे पहला वैज्ञानिक है जो वे है डाबेरेनियर, और दूसरा जो है न्यूलैंड, और तीसरा जो है मेंडेलीव। तो इनके अनुसार अलग अलग मत के अनुसार हम इन्हीं को पढ़ते हैं, वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका जो है जो वर्गीकरण है, पहला जो है धातु तथा अधातु गुण के आधार पर हमने वर्गीकृत किया। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ में तत्वों का वर्गीकरण उनके जो है गुणधर्मों का वर्गीकरण जो है परमाणु क्रमांक के हिसाब से किया गया, ठीक है। लेकिन अब धातु अधातु मतलब कहने का मतलब कुछ जो धातु थे उसको अलग रखा गया और जो अधातु थे उसको अलग रखा गया, ठीक है। लेकिन हमने देखा क्या, पहला जो पॉइंट था आपका धातु तथा अधातु धात्विक और अधात्विक गुण के अनुसार, ठीक है। तो उसमें ये बताया गया हमें भाई जो धातु वाले पार्ट थे उसको हमने अलग रख दिया, धातु वाले पार्ट अलग रख दिया, ठीक। लेकिन क्लासिफिकेशन तो हो गया। बाद में हमें ये दिक्कत आने लगी कि जो कुछ ऐसे तत्व रहे जिसमें धातु तथा अधातु दोनों गुण रहे, तो उन्हों कैसे करा जाए अलग। तो इसलिए यह मत यानी किसी तत्व को धात्विक तथा अधात्विक गुण पर अध्ययन करना या अलग करना, ये भी अमान्य रहा, ठीक है। क्लियर हो पारी बातें, समझ आया। मतलब हम कह दें पहला जो रहा एक मेटल रहा और दूसरा क्या रहा नॉन मेटल रहा, नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल। लेकिन इनके आधार पे हमने अलग तो कर दिया जब, लेकिन बीच में जब हमने देखा तो इसमें क्या आ गया, एक मेटलॉइड्स भी आ गया, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं उपधातु कहते हैं, ठीक है, उपधातु कहते हैं। तो इनको हमें रखना कठिन हो गया, इनको अध्ययन करना कठिन हो गया, इसलिए ये हमारा मत जो है धात्विक तथा अधात्विक गुण के अनुसार जो है जो वर्गीकरण किया गया वो हमारा फेल हो गया। तो इसके बाद हुआ क्या, तो इसके बाद आया दूसरा प्राउड परिकल्पना, यानी प्राउड्स हाइपोथेसिस, प्राउड्स हाइपोथेसिस, प्राउड परिकल्पना, ठीक है। तो प्राउड के अनुसार इन्होंने यह बताया कि इसके अनुसार सभी तत्वों का परमाणु भार बेस माना, ठीक है। सभी तत्वों को उनके परमाणु भार के हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणक होते हैं, यानी हाइड्रोजन का परमाणु भार अगर बात करें, ठीक है, समझा, तो इन्हीं का एक सिंपल जो सरल गुणक होता है उसी के हिसाब से किया गया। लेकिन इन्होंने ये देखा कि इनका जो परमाणु भार होता है, ठीक है, अन्य तत्वों का परमाणु भार भी जो होता है, ठीक है, वो कभी कभी क्या होता है 1 2 3 4, अगर ऐसा रहे तो ये हमारा सरल गुणक हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हमारा 1.1 आ गया, 2.5 आ गया या 3.2 आ गया तो ये हमारा सरल गुणक तो है नहीं। इसलिए जो हमारा प्राउड हाइपोथेसिस था ये भी क्या हुआ, फेल हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये भी फेल हो गया। तो इसके बाद आते हैं डाबेरेनियर, ठीक है, डाबेरेनियर के त्रिक नियम। तो इन्होंने ये बताया, इस मत के अनुसार इन्होंने ये बताया कि जो हमारा किन्हीं भी तत्वों को, किसी भी तत्वों को हम क्या करें, उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखें। क्या डाबेरेनियर ने ये बताया कि यदि हम किसी तत्व के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अगर रखा जाए, उसको अरेंज किया जाए 3 तत्वों को, ठीक है, कितने 3, मान लीजिए पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, ठीक है, कोई भी 3 तत्व होंगे, हमने क्या किया परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, ठीक है, रखा। तो
हम ये क्या देख रहे हैं, ये जो इसका जो परमाणु भार होगा, इस तत्व का जो परमाणु भार होगा सेकेंड वाले का, वो होगा औसत होगा किसके, औसत जो होगा एवरेज होगा किसके, यानी पहले वाले परमाणु भार के, यानी फर्स्ट का प्लस थर्ड का अपार्टमेंट 2 का। ठीक है, समझ में आ रही बातें, क्लियर हो पा रही बातें। जो हमारा इन्होंने ये बताया कि यदि हम किसी भी 3 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अगर हम रखते हैं तो बीच वाले जो तत्व का परमाणु भार होगा इन 2 तत्वों के औसत के बराबर होगा, यही बताया। ठीक है, इन्होंने यही बताया। लेकिन ये जो है इनका जो है कभी कभी क्या हुआ कि इसमें जो है जैसे सोडियम लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, इनके लिए तो मान्य होगा, ठीक है, इनके लिए तो मान्य हुआ। लेकिन कुछ ऐसे ही सीरीज रहे हैं, 2-3 सीरीज रहे हैं कि जो इनके लिए मान्य हुआ, लेकिन अन्य सभी तत्वों के लिए ये क्या हुआ, ये भी फेल रहा। ठीक है, यानी डाबरानाइलर ट्रिक नियम जो है इनका, ये भी इनके लिए फेल रहा। तो अब इसके बाद कौन है, इसके बाद हमारे आए वो आए जो है इनका जो है, अगर बात करें इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिएगा इंपॉर्टेंस ये है कि भाई जो आज भी अगर तत्वों का जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, तो हमारा क्या किया जाता है, बेस जो माना गया है परमाणु भार ही माना गया है। ठीक है, क्या माना गया है, परमाणु भार ही माना गया है, क्लासिफिकेशन को परमाणु भार ही माना गया है। यही इसका एक इंपॉर्टेंस रहा। और सेम यहाँ पे भी रहा कि परमाणु भारों को हम मेन मान के क्या करते हैं। ठीक है, लेकिन अब जानिएगा, अब देखिए इसके बाद आए अगला जो वैज्ञानिक आए हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम यानी न्यूलैंड ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो न्यूलैंड ने यह बताया कि जिस तरीके से इनके नियम के अनुसार सुनिएगा कि जिस तरीके से हमारे 7 स्वर यानी सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, यानी 7 स्वर, जिस तरीके से प्रत्येक स्वर का यानी संगीत का पहला और 8वां एक दूसरे से गुणों में समान होते हैं, उसी तरीके से यदि हम इनके परमाणु यानी तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अगर रखें तो प्रत्येक पहला और 8वां तत्व के गुणों में समानता होती है। समझ में आ रही बातें, क्लियर हो पा रही बातें, यानी पहला और कौन सा, पहला और 8वां। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो सीरीज है, ठीक है, लिथियम बेरिलियम, ठीक है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऐसे ही सोडियम, ठीक है, ये सीरीज रहा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जो इनके गुण समान हुए, लिथियम सोडियम और पोटेशियम के तो गुण समान हैं, लेकिन अन्य के गुण असमान है, इसलिए ये गुण भी हमारा क्या हुआ, ये नियम फेल रहा। ठीक है, अब आइएगा, अब बात करते हैं अगला जो है अपना हाइपोथेसिस है वो है, अब देखिएगा, अब अगर बात करें जो न्यूलैंड ऑक्टेट रूल है उसके लिमिटेशन की अगर बात करें तो लिमिटेशन में ये देखा गया कि इसमें जो आपके कैल्शियम है, ठीक है, जो ये प्रॉपर्टी अप्लाई की जाती है वो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम तक ही की गई। और दूसरा लिमिटेशन में आ गए तो हमने देखा कि इनके अनुसार ज्यादा से ज्यादा इन्होंने ये मान लिया कि जो भविष्य में भी अगर तत्व आएंगे वो हमारे कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा 56 होंगे, 56 होंगे। ठीक है, लेकिन ये फेल रहा। और थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहा इनके लिए, लिमिटेशन की बात अगर करें तो ये हमारे पीरियोडिक टेबल डिजाइन करने में क्या रहे, फेल रहे। क्या रहे, पीरियोडिक टेबल डिजाइन करने में फेल रहे। तो भाई सीधी सी बात है, डबराइनर आए, न्यूलैंड आए, प्राउड्स आए, ये सब क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, क्या रहे, ये सब फेल रहे। तो अब होगा क्या, यानी इनके अनुसार अब जो है हमारा
अब जो हमारा क्लासिफिकेशन है असफल होगा सभी, लेकिन नहीं, इसके बाद हमारे आए मेंडलीफायर, ठीक ना, यानी जो हमारा न्यू है मेंडलीफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक ना। तो इनके अनुसार क्या है, किस तरीके से हमें वर्गीकरण करना, तो चलिए इसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में। मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए आप सभी का